आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे से होंगे। और आज जैसा कि वीकली एंडिंग डे है, आज आप लोगों ने अच्छे से ट्रेड किया एंड कोशिश किया होगा आप लोगों ने लॉस ना करने की। मैं हमेशा हर एक वीडियो में यही वर्ड दोहराता हूँ, मैं जानबूझ के ये वर्ड बोलता हूँ। मैं चाहूँ तो कुछ और भी शुरुआत में इंट्रोडक्शन आपको दे सकता हूँ, लेकिन मेरा मेन फोकस ही यही रहता है न्यू ट्रेडर के लिए कि भैया प्लीज़ अपने लॉस को बचाइए। आपने देखा होगा मेरी वीडियो में सबसे पहला वर्ड ही यही होता है। आप लोग देखने के बाद ये तुरंत बोलते होंगे यार क्या वही वर्ड रिपीट कर रहा है बकवास, मतलब लॉस 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 करके। देखिए ये लॉजिक चीज़ें हैं, अगर आप इस चीज़ को ध्यान में नहीं रखेंगे तो फिर क्या मतलब है आपको मार्केट में आने का। फिर तो भैया आप दूसरा चीज़ में कहीं पैसा इन्वेस्टमेंट करिए, अगर आपको अपना लॉस कंट्रोल नहीं करना है तो। मैं हमेशा यही वर्ड इसलिए दोहराता हूँ, अगर आपने लॉस कंट्रोल किया तभी मार्केट आपके लिए है। आप सीख रहे हैं अभी, जब आप सीख लेंगे मार्केट को अच्छी तरह से, जब आपको ऐसा लगने लगे कि हाँ मैं मार्केट को सीख गया हूँ, जब आप एक साल कंटिन्यूअस हर मंथ आप प्रॉफिट बनाना शुरू कर दें थोड़ा मोड़ा, तब आप ये समझ लेना कि ठीक है मैं मार्केट को सीखने लगा हूँ, सीख गया हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने 10 दिन प्रॉफिट बना लिया है, 5 दिन प्रॉफिट बना लिया है और मैं मार्केट को जानने लगा हूँ, तो ये गलत फहमी है आप लोगों की। ठीक है, इसलिए मैं हमेशा बताता हूँ लॉस को कंट्रोल करिए एंड तभी मार्केट में आप सक्सेस हो पाएंगे। सो फाइनली गाइज, आज का जो मेरा मेन टॉपिक है, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा, मैं चैलेंज देता हूँ कि अगर आपने इस पैटर्न में ट्रेडिंग किया तो मेरे को मंथ एंडिंग में लॉस करके दिखा देना। जी हाँ, बिल्कुल सच आपने सुना है, मैं चैलेंज करता हूँ इस चीज़ को। लेकिन आपको करना उस पैटर्न में ट्रेड है। मैंने आपको कल एक वीडियो दिखाया था, ठीक है, आपने अगर इस पैटर्न में उसमें ट्रेड किया होगा, आज भी आपको प्रॉफिट मिला होगा। मैंने सेम एग्जैक्ट वही पैटर्न उठा करके देखा है और वही पैटर्न में मैंने आज ट्रेड किया, वही पैटर्न में निफ्टी में ट्रेड किया मैंने। और मुझे उसी टाइम, मतलब आप क्या बोलूँ, विथ इन 5 to 10 मिनट के अंदर मुझे ट्रेड मिल गया था। विथ इन 5 to 10 मिनट के अंदर मुझे वो जो पैटर्न था वो मिल गया था। मैं आपको दिखाता हूँ, अपने ग्रुप में दिखाता हूँ, मैंने तुरंत बना करके दिखा दिया था। मैं आपको चार्ट में दिखा सकता हूँ, ठीक है। ये तो पैटर्न मैं ये दिखा रहा हूँ आपको कि मैंने जो कल बताया था, ठीक। अगर आप वो फॉलोअप करते हैं तो आपको 60 to 70% टाइम प्रॉफिट होगा। एक पैटर्न मैं आपको और बताऊंगा, वो स्पेशल बताऊंगा, अगर आप वीडियो स्किप नहीं करेंगे तो उस पैटर्न का नाम आप समझ जाएंगे और उस पैटर्न में भी आप मुझे लॉस करके दिखा देना। मैं चैलेंज करता हूँ गाइस, चैलेंज, ठीक है। ये कहानी है मार्केट की। मैं आपको ये दिखा दूंगा कि मार्केट यहाँ से कब पलटी मारने वाला था, वो मैं कैसे फाइंड आउट किया, कब यहाँ से मतलब अप ट्रेंड में मार्केट आ जाएगा मुझे कैसे पता चला। सब कुछ आप, एवरीथिंग आपको चार्ट बताता है। बस आप चार्ट रीडिंग करिए, चार्ट के अंदर गहराई में जाएंगे ना, आपको सब कुछ पता चलना शुरू हो जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप बिल्कुल जीरो टाइम में आप पता कर लेंगे हर चीज़, लेकिन जो आप जब अभी लेटेस्ट टाइम में आप क्या गलती करते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं चार्ट आपको दिखाता हूँ। लेटेस्ट टाइम में जो न्यू ट्रेडर है वो क्या गलती करता है, जब मार्केट गिरती रहती है ना, वो क्या करेगा, वहीं पर एंट्री करेगा गिरते हुए में, और जैसे वो एंट्री करते हैं मार्केट वहीं से बाउंस करना शुरू कर, मतलब रिट्रेस करना शुरू कर जाती है। तो आपको एंट्री कहाँ करना है, आपको ये पता होना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको एंट्री कहाँ करना है। अगर आपने एंट्री करना सीख लिया तो आपको जो लॉस है वो छोटा हो जाएगा और आपके प्रॉफिट की जो चांस है वो बहुत बड़ी हो जाती है, ठीक है। लेकिन अगर आप चलते हुए मार्केट में ऐसे डायरेक्टली आपने एंट्री कर लिया, तब तो आपको ये चांस पूरा है कि आपको लॉस ही होगा। इसीलिए ज़्यादातर लोगों को लॉस होता है। और लॉस में क्या होता है, वो जैसे काट देते हैं, क्योंकि मार्केट को तो फाइनली अप डाउन कहीं ना कहीं करना है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, जब उनका लॉस कट जाता है इसके बाद फिर मार्केट उनके डायरेक्शन में चलना शुरू कर देती है, ठीक है। तो चलिए मैं ज़्यादा बकवास नहीं करता हूँ, मैं आपको ये दिखाता हूँ कि आज मैंने कैसे फाइंड आउट किया। मेरा जो पहला ट्रेड था, आज का सुबह का ट्रेड था, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये चीज़ें आपको कोई दिखाएगा नहीं, दिखा करके नहीं बताता, लेकिन मेरा मेन उद्देश्य ही यही है आप सबको ये चीज़ बताना कि ट्रेड कैसे लेते हैं लोग, ठीक है। क्यों बड़े बड़े लोग जो है तो मार्केट में पैसा कमा रहे हैं, मुझे सिर्फ ये चीज़ सिखाना है आप लोगों को, ठीक है। बाकी मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, मेरे को ना ही आप जानते, ना ही मैं कोई पैड ग्रुप चला रहा हूँ, ना ही मैं कुछ चला रहा हूँ। बस आप सीखिए, मेन फोकस करिए सीखने में, आप अपने पैसे को बचा लेंगे, यही मेरे लिए आपका सबसे बड़ा आशीर्वाद होगा बस, ठीक है। क्योंकि पता नहीं कितने लोग सरवाइव कर रहे हैं यार इस मार्केट में, पैसे गंवा करके मतलब अपने परिवार को तबाह करके रखे हुए हैं, बेचारों को पैसा नहीं बन रहा है, ठीक है। इस चीज़ को मैं इसलिए बताना चाहता हूँ, खुला मैं बोलता हूँ, प्राइज एक्शन मैं खुला बोलता हूँ कि अगर आप समझ लिए ना,
आप 60 to 70% आप प्रॉफिट में रहेंगे। आपको दिखाता हूँ आज मैंने कैसे ट्रेड फाइंड आउट किया था। यहाँ पर देखिए मार्केट आज ओपन होती है, इस जगह में ओपन हुई मार्केट, इस जगह ओपन हुई, ठीक है। आप देख रहे हैं फ्राइडे है 19 तारीख का, आज का चार्ट है ये। सब बोलेंगे बोला सर चार्ट बनने के बाद तो सब बता देते हैं। मैं आपको ये दिखाऊंगा कि चार्ट बनने से पहले मैंने यहाँ पर बता दिया था, चार्ट बनने से पहले मैंने ये बता दिया था कि यहाँ से मार्केट गिरेगी, वो मैं आपको दिखाऊंगा भी। पहले आप यहाँ पर देखिए, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको कल बताया था, आपको यहाँ मैंने कल एक चीज़ बताया था कि हाँ यही है, कहाँ पर कल का मार्केट कहाँ गया, ये कल अगर आपने देखा होगा, कल के मार्केट में मैंने कुछ आप लोगों को बताया था कि अगर मार्केट यहाँ से नीचे आती है, आपने 50% जो आपने रिट्रेसमेंट आपने देखा होगा, अगर आप नहीं देखते तो वीडियो देख लेना प्लीज़, ठीक है, क्योंकि मैं बाहर की चीज़ रिपीट नहीं करना चाहता हूँ। आप जब देखेंगे तभी आपको पता चलेगा कुछ चीज़ें, ठीक है। तो मैं आज आपको फाइनली आज की बात बताता हूँ, आज मैंने कैसे फाइंड आउट किया। देखिए ये जैसे 3 मिनट का चार्ट है, आप 3 मिनट के ले लीजिए या जहाँ भी आप ट्रेड करते हैं 1 मिनट के ले लीजिए, कहीं भी ले लीजिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 3 मिनट की, जनरली क्या होता है कि जो सुबह सुबह का ट्रेड होता है ना, उसको अगर आप 1 मिनट का ट्रेड लेंगे तो उसमें ज़्यादा बेटर होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर मान लीजिए 1 मिनट में चला जाता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर जब आप यहाँ पर देखेंगे 1 मिनट में, तो यहाँ पर इस तरह से कुछ चार्ट बन रहा था। हाँ ये देखिए, ये निफ्टी का चार्ट बना हुआ है, ठीक है। आप अच्छे से देखना, आप अगर आप यहाँ से टॉप से, जो मैंने कल आपको टूल एक यूज करना बताया था, अगर सबसे नीचे आप जाते हैं यहाँ पर आपको एक टूल मिलता है प्राइस रेंज का, ठीक है। आप इस प्राइस रेंज टूल को क्लिक करिए। अगर आप इस जगह से यहाँ से लेकर के जो इसका टॉप है, अगर वहाँ से लेकर के इसका जो नीचे इसने एक बार प्राइस बनाया, अगर इसको आप मार्क कर देते हैं, इसका कितना हो गया आप यहाँ पर काउंट करिए, क्या लिखा है 50.50, ठीक है, मतलब 50.50 हो गया। तो इसका आधा कितना होगा, कितना होगा 25, यही होगा ना 50%, इसका आधा होगा 25। तो यहाँ से कितना मार्केट रिट्रेस करने के बाद मार्केट गिरेगी, ये आपको कैसे पता लगेगा। तो देखिए यहाँ पर अभी 50% है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है 25 में चले जाना। चलिए मैं 25 चला गया, ये लीजिए 25 चला गया, ये यहाँ पर है ना। एग्जैक्ट बताइए 25 है या नहीं, मार्केट कहाँ तक गई। तो जब यहाँ से मार्केट रिटर्न कर रही थी ना, जब यहाँ से 25 से मतलब वापस गिरने को तैयार थी, तभी मैंने अपने ग्रुप में मैसेज दे दिया था कि यहाँ से मार्केट गिरेगी। मैं आपको दिखा देता हूँ, यही टूल है भैया, यही टूल है, यूज करिए, आप भी यूज करिए, फ्री में दे रहा हूँ ये, मैं कोई पैसा नहीं ले रहा हूँ इस चीज़ का। आपको जब इसमें ट्रेडिंग व्यू में फ्री आ रहा है तो मैं किस चीज़ का पैसा आपसे मांगूँ। मैं तो सिर्फ बताने का एक सब्सक्राइबर चाहता हूँ, बस इतना ही, और कुछ नहीं, ठीक है। यहाँ पर देखिए करेक्ट 50% से मार्केट ने रिट्रेस किया या नहीं किया, आप खुद देखिए, ठीक है। अगर आपको यकीन नहीं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने मैसेज दिया था, ये देखिए, आप यहाँ पर मेरे ग्रुप का मैसेज देख लीजिए, ये देखिए आप, मैं यहाँ पर 3 मिनट का चार्ट यूज किया था। देखिए आप, मैंने इस जगह से जब ये ग्रीन कैंडल बनी थी, उसके नेक्स्ट कैंडल जैसे रिटर्न की, वहीं पर मैंने बता दिया था कि ये आपका स्टॉप लॉस होगा, ये आपका टारगेट होगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने बता दिया था अपने ग्रुप में, ठीक है। यकीन करिए ये चीज़ें मैं कोई छुपा नहीं रहा हूँ यहाँ पर आपको, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं सब कुछ खुला बोलता हूँ यहाँ पर। देखिए ये मेरा ग्रुप का है, यहाँ पर देखिए आप, ठीक है। कितने बजे आप मैसेज यहाँ पर चेक करिए, 9:28 में मैंने मैसेज डाल दिया था अपने ग्रुप में कि यहाँ से इस तरह से मार्केट करेगी। क्यों, ये सारी चीज़ें मैंने सीखा है, इसलिए पता लग रहा है। आज हम भी पहले यही हालत थी, मैं कहीं भी एंट्री हम लोग कर लेते थे, जैसे मार्केट गिरती रहती थी बस तुक्का मारते थे, यहाँ एंट्री कर लो, जिस दिन आ गया प्रॉफिट, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल मार्केट के डायरेक्शन में जा रहा हूँ। जिस दिन वापस गया, अरे यार ये आज तो गड़बड़ हो गया, आज तो मार्केट ले गई। क्यों सर, जब मार्केट का हम डायरेक्शन ही नहीं समझ पाएंगे तो तुक्का कब तक मारेंगे मार्केट में, बताइए, ठीक है। इसलिए मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को सिखाता हूँ, सिखाने का कोई पैसा नहीं भैया, सीखो, फ्री में सीखो। आप यहाँ पर देख लो, सब कुछ बताया हुआ है, सब कुछ किया, ट्रेड लिया, यहाँ पर आप ट्रेड ले देख सकते हो, ट्रेड लिया, ट्रेड लेने के बाद यहाँ पर देखो आपने कितने टाइम लगा, सिर्फ मार्केट आपके ट्रेड को उसने दे दिया पैसा। 9:28 में हमने ट्रेड लिया है और 9:34 में पैसा उस मार्केट ने हमारा ट्रेड कंप्लीट कर दिया, पहला ट्रेड। बताइए है हकीकत या नहीं है, हकीकत है। देख रहे हैं आप, ये चीज़ें होती एक्सपीरियंस आने के बाद, ठीक है, सीखिए।
तो मैं यहाँ पर जो बता रहा हूँ इसके बाद चलिए बाकी मैसेज तो सर देखिए सर बहुत सारे मैसेज हैं कि यहाँ से मार्केट रिटर्न हो जाएगी, ये सारी चीज़ें भी मैंने बता दिया था, ऐसा होगा, देखिए कई चीज़ें होती। अच्छा यहाँ पर एक आपको अभी पहले मैं बता दूँ क्योंकि मैं बार बार मैसेज नहीं दिखा सकता, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। यहाँ आप एक एरो मार्क देख रहे होंगे, ये एक कैंडल है। मैं इस कैंडल का बहुत ही ज़्यादा आशिक हूँ, समझ रही है। जैसे बोलते हैं ना कि किसी चीज़ में आशिकी मतलब आशिक हो जाना, इस कैंडल का मैं बहुत बड़ा आशिक हूँ। ये कैंडल अगर मेरी बन गई तो मैं ट्रेड नहीं छोड़ता, भले मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाए, ठीक है। इस कैंडल के बनते ही मैंने यहाँ पर इंडिकेशन दे दिया था। इसका इंडिकेशन का मतलब ये था कि मार्केट अब यहाँ से ऊपर जाएगी। आप यकीन नहीं करेंगे, आप यहाँ पर देख लीजिए, ये था 10:17 की, ये मेरा ग्रुप में दिया हुआ मेरा ये एरो मार्क था। मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ 10:17 के बाद क्या हुआ, ठीक है। 10:17 के बाद यहाँ पर इस तरह से मैंने कुछ निफ्टी में बना के दिया था। आप यहाँ पर चेक कर लीजिए, सब कुछ यहाँ चेक करिए कि इस तरह से मार्केट करेगी 18,097 या यहाँ तक आएगी। इसके बाद जो है तो मार्केट गिर जाएगी। मैंने यहाँ इसके बाद दोबारा ये भी बोला था, कॉल अबव 18,105 के बाद ही कॉल बाई करेंगे, नहीं तो हम कॉल बाई नहीं करेंगे। अगर 18,105 के ऊपर चला गया तो हम कॉल बाई कर लेंगे। ये निफ्टी में भी था। अच्छा चलिए ठीक है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, सब कुछ देख लीजिए, आपके साथ सब कुछ मैं उजागर कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर कोई छुपा नहीं रहा हूँ। ये देखिए हमारे ग्रुप में प्रॉफिट देखिए, ठीक है, ये देख लीजिए सर, देखिए जैसा मैंने बना के दिया एग्जैक्ट किया, मार्केट ने जो करना था उसने कर दिया, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं बहुत बड़ा कोई फर्रा खाऊं, बस जस्ट लॉजिक है सर, मार्केट को सीखा इसलिए ये सारी चीज़ें आज पता चल रही हैं, ठीक है। आप भी जिस दिन आप सीखेंगे मार्केट में ये सब कुछ पता चलेगा। सीखिए सर, देखिए हम सिखा रहे हैं। यहाँ पर देखिए ब्रेकआउट हो गया, 18,143 में ब्रेकआउट हुआ, हमने अपने ग्रुप के मैसेज में डाल दिया, सर ब्रेकआउट हो चुका है, यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ देखिए मेरे ग्रुप वाले बोले भी सर ब्रेकआउट, मैंने बोला यस। कहाँ तक, यहाँ से लेकर कहाँ तक गया मार्केट आप खुद देख लेना, ठीक है सर, सब कुछ आप लोग जानते हैं, ठीक है। तो मैं आपको जो बोल रहा था कि इस तरह से आप काम करिए। यहाँ पर आप देखिए ये जो चीज़ें हैं इसको बहुत ही ढूंढना पड़ेगा आपको, और जब आप चार्ट में प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे, आप जब मार्केट देखिए, मार्केट जब चलता रहता है तब तो हमारा माइंड जो है तो इधर उधर रहता है, लेकिन जब मार्केट बंद रहती है तब ये चीज़ें आपको ढूंढना है, ये चीज़ें आपको ढूंढना है कि मैं मार्केट में कैसे काम करूं, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पर एक चीज़ और दिखाता हूँ, चलिए मैं गिफ्ट में दे देता हूँ, जिसने वीडियो स्किप कर दिया होगा उसको नहीं मिलेगा कुछ भी। चलिए एक चीज़ और यहाँ पर, अब आपको मतलब बोलेंगे, बोला सर क्या हकीकत है ये, अब आपको चलिए यहाँ पर एक चीज़ और दिखाता हूँ। चलिए मैं दोबारा वही टूल यूज करता हूँ, ये प्राइस है, चलिए यहाँ से ले करके इस जगह से लीजिएगा, ठीक है। इस जगह से ले करके यहाँ तक मार्केट आई, यहाँ तक मार्केट आई, कितनी आई 60% आई ना मार्केट, यहाँ से मतलब 6.65 आई ना, 60 पॉइंट मार्केट यहाँ से लेकर के नीचे आई। अब इसका 50% कितना होगा, 30 रुपये होगा ना, 30 रुपये। यहाँ पर चलिए 30 रुपये में चलता हूँ, यहाँ पर 30 रुपये में चलता हूँ, ये लीजिए। सर क्या देखेंगे बताइए ना, क्या मैं खुला बोल रहा हूँ, क्या देखेंगे आप, कहाँ से मार्केट गिरी, सर खुला बोल रहा हूँ, आप बस चेक करिए। इसलिए मैं बोलता हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ कि मेरे सेटअप बनाए हुए पर आप ट्रेड करिए और फिर लॉस करके दिखाइए आप। ये दूसरा ट्रेड मिल गया आपको, अच्छा ये दूसरा ट्रेड मिल गया ना सर, कहीं भी ले लीजिए आप, कहीं भी ले लीजिए, आपको मिलेगा पैसा। चलिए ये तो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, ठीक है, यहाँ सब कुछ आपको मैं ग्रुप में दिखा दिया। अब मैं आपको थोड़ा जस्ट बैंक निफ्टी में दिखाता हूँ, फिर आपके बाद इसके बाद मैं आपको ओरिजिनल आज दूसरा पैटर्न भी आपको गिफ्ट में देने वाला हूँ। कोई नहीं देगा आपको, मैं आज आपको स्पेशल गिफ्ट में दूंगा, और वो गिफ्ट एक ऐसा होगा, अगर आपने चार्ट में प्रैक्टिस कर लिया, ऑफ टाइम में जब मार्केट ऑफ रहती है ना, अगर आपने उसको चार्ट में प्रैक्टिस कर लिया तो फिर आप मुझे लॉस करके दिखा देना और मुझे कमेंट कर देना, बोलना सर इस पैटर्न में मुझे लॉस हो गया है, ठीक है, ठीक है ना, बस ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। तो अभी मैं आपको ले चलता हूँ यहाँ पर बैंक निफ्टी में, जो बैंक निफ्टी में आपको मैंने ग्रुप में दिखाया था, इंडिकेशन जो दिखाया था, यहाँ पर मैं चलता हूँ। चलिए 5 मिनट के चार्ट में चलता हूँ। मैंने जो बनाया था वो सब कुछ सेव करके मैं रखता हूँ, कोशिश ये करता हूँ कि जिससे मैं आप लोगों को कुछ दिखा पाऊँ। सर ये देखिए, ये देखिए, ये कितने मिनट की कैंडल है सर, ये देखिए आप, ये देखिए, हाँ 10:05 की कैंडल है। 10:05 में ये इंडिकेशन कर दिया था। हालांकि देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हर एक चीज़ ग्रुप में नहीं बताई जाती, क्यों, क्योंकि अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई ट्रेड ले लिया भारी क्वांटिटी में
और अगर उसका लॉस हो जाएगा तो वो फिर हमको ब्लेम करना शुरू कर देते हैं कि सर ये मतलब लॉस हो गया। इसलिए ये कुछ कैंडल पैटर्न ऐसा होता है जो हर एक चीज़ जो कन्फर्मेशन नहीं होता उसको नहीं बताया जाता कि हमारे ग्रुप वाले लॉस कर लेंगे। और मेरा बिल्कुल ध्येय ये है ही नहीं 1% का भी कि मेरी वजह से मेरे ग्रुप का लॉस हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर आपको यकीन है तो बस आप इस जगह से मेरे को हमारा मार्केट का एसएल आप दिखा दीजिए। मेरी मतलब जहाँ पर मैंने एंट्री किया है वहाँ से मार्केट ने एसएल लिया है या नहीं लिया। सर देखिए आपको ना चार्ट पढ़ना पड़ेगा, चार्ट आपको रीडिंग करना पड़ेगा। ठीक है, देख लीजिए आपको हकीकत में कुछ भी सब कुछ आपके सामने मैं हकीकत बयां कर रहा हूं, मैं कोई छुपा नहीं रहा हूं आपसे। अगर मैंने बता दिया वहां के बाद मार्केट अगर उस कैंडल के नीचे ब्रेक किया हो तो आप बताइए। ठीक है, ये हो गया दूसरा। आपको नहीं दूसरा नहीं तीसरा, मतलब आपको क्या बोलूं, तीसरा आपको सामने आपके दिखा दिया। ठीक है, ओके। अब और बताइए और क्या देखना चाहते हैं। चलिए अब लास्ट में वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी इसलिए मैं आपको बता देता हूँ एक गुप्त तरीका। देखिए आज जो मेरा एक स्पेशल गिफ्ट है आप लोगों के लिए वो पता है क्या है, पुष्पा एम पैटर्न। अच्छे से ध्यान से सुनिएगा, पुष्पा एम पैटर्न, पुष्पा डब्लू पैटर्न। ठीक है, आप पूरे चार्ट में जा करके ऐसे ऐसे बना करके रख लीजिएगा। ठीक है, पूरे चार्ट में जा करके बना कर रखिएगा। जब पुष्पा एम पैटर्न बने तो कितना आपको प्रॉफिट हुआ और जब पुष्पा डब्लू पैटर्न बने तो कितना प्रॉफिट हुआ। यहाँ पर आप देख रहे होंगे बैंक निफ्टी में एक पुष्पा डब्लू पैटर्न बना हुआ है। ठीक है, अब आप बोलेंगे बोला सर क्या मजाक करते रहते हो, पुष्पा कुछ भी नाम ढूंढ लेते हो। यहाँ पर देखिए मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये बनाता हूँ कुछ इस तरह से। ये पुष्पा डब्लू पैटर्न गाइस इसको ध्यान में रखिएगा, ये बहुत ही ट्रेड में कारगर साबित है। पुष्पा डब्लू पैटर्न कारगर साबित है और इसको पुष्पा डब्लू पैटर्न क्यों कहा गया इसको मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पर आपको कुछ एक डब्लू पैटर्न दिख रहा है। ठीक है, दिखा डब्लू पैटर्न। अब इसको पुष्पा क्यों बोला गया। पुष्पा बोलने का मतलब ये है कि आपने जो पुष्पा में एक हीरो देखा होगा, ठीक है, उसमें क्या है उन्होंने एक तरफ कंधा झुका करके चलते थे, हमेशा ऐसे था ना, एक तरफ एक कंधा झुका करके चलते थे। तो पुष्पा डब्लू पैटर्न यहाँ पर जब बना तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये वाला जो एक कंधा हो गया इनका, ये वाला कंधा ये कंधा मान लीजिए और दूसरा कंधा ये वाला मान लीजिए। ठीक है, दूसरा वाला कौन सा कंधा है, ये वाला मान लीजिए। अब इसमें आप देखिए इन दोनों में सिमिलरली डिफरेंस क्या है, मतलब क्या है कि एक कंधा यहाँ पर नीचे है तो दूसरा ऊपर है। ठीक है, मतलब बराबर नहीं है। अगर कभी भी आपको इस तरह का डब्लू पैटर्न मिले तो आपको 101% आपको कॉल में इस तरह से कॉल में आपको एंट्री करना चाहिए। आपका एसएल जाएगा इतना ही तो होगा ना, आपको एसएल ही तो जाएगा, उससे ज़्यादा तो लॉस नहीं होगा ना। लेकिन आप यकीन करिए अगर आपने पूरे मंथ में आपको 10 पुष्पा डब्लू पैटर्न मिल गए और आपने कॉल में एंट्री किया है तो उसमें 10 में से आपके जो 9 नहीं 8 जो ट्रेड होंगे आपके इतना धुरंधर वाले ट्रेड होंगे पूछे मत। आपका 2 ट्रेड में एसएल हिट हो सकता है। देखिए 100% तो कोई भी नहीं होता मार्केट में। अब यहाँ पर देखिए अगर आप पुष्पा पैटर्न की बात करें तो क्यों हुआ पुष्पा पैटर्न। अगर आप ये ट्रेंड लाइन यहाँ से ड्रा करते हैं, इस जगह से यहाँ पर से आप ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं तो ये किस ऊपर की तरफ जा रही है ट्रेंड लाइन, देख रहे हैं आप, यहाँ से ऊपर की जा रही। तो जब ये ऊपर की तरफ जा रही तो हो गया पुष्पा डब्लू पैटर्न। ठीक है, क्योंकि एक कंधा झुका हुआ है और एक कंधा ऊपर है। अच्छा एक गलती मत करिएगा इस पैटर्न में, एक गलती मत करिएगा। अगर कभी गलती से मान लीजिए कि ये जो ट्रेंड लाइन है अगर डब्लू पैटर्न ऐसे बना दे, समझ रहे, जैसे मान लीजिए ये आया यहाँ पर और ये वाला आप मान लीजिए इधर आ गया तो इसमें क्या है, ये रिस्की ट्रेड हो गया थोड़ा सा, समझ रहे हैं। ये वाला नहीं करिएगा यूज इसको। पुष्पा डब्लू पैटर्न नीचे से तभी ये वैलिड होगा जब ये हायर हाई की तरफ, मतलब इस तरह से ऊपर का हायर हाई ये क्रिएशन कर दे। तो इसमें डबल कन्फर्मेशन ये हो जाती है कि एक तो हायर हाई कन्फर्मेशन हो गया, ठीक है, दूसरा आपका ये कन्फर्मेशन हो गया कि डब्लू पैटर्न पुष्पा वाला बन गया। तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब आपका अगर मान लीजिए यहाँ एंट्री करते हैं, जैसे मान लीजिए आप कब आपको कन्फर्मेशन कब होगा कि पुष्पा डब्लू पैटर्न बन गया, भाई इधर तो कहीं होगा ना कन्फर्मेशन, इस जगह में आपको कहीं कन्फर्मेशन होगा, यहाँ जब डब्लू पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा इधर कहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर अगर आप एंट्री करते हैं, यहाँ पर अगर आप एंट्री कर लेते हैं तो आपका देखिए एसएल थोड़ा सा यहाँ तक हो जाएगा। देखिए सर एसएल तो थोड़ा सा बड़ा रखना पड़ेगा आपको, ऐसी बात नहीं, लेकिन अगर आपने ये वाला एसएल यहाँ रख दिया ना तो आपका टारगेट भी डबल होगा। सर डबल होगा टारगेट। अगर आपने 50 पॉइंट का एसएल रख दिया ना तो आपका टारगेट भी 100 पॉइंट का हो गई, आप ध्यान में रखिएगा। बस ये इसकी एक बड़ी खासियत है।
ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पर पुष्पा डब्लू पैटर्न, समझ गए। ये अगर मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आपको गिफ्ट एक दे करके जाऊँगा मैं वीडियो में, ये हमेशा वर्क करता है गाइज, ये हमेशा वर्क करता है। अब यहाँ पर अगर देखिए कोई भी, यहाँ पर कई तरह के डब्लू पैटर्न भी बनते हैं, कई तरह के, यहाँ पर देखिए ये भी लॉजिक देखिए, आपको जस्ट पिछले दिन ही बना था। अब बताइए, ये लीजिए सर, यहाँ पर भी बना हुआ है कुछ कि नहीं बना हुआ है। इसलिए सर बोलता हूँ ना, आप लोग वीडियो स्किप करके चले जाते हो। अब बताइए मेरी क्या गलती, मैं तो आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ ना। यहाँ पर देखिए ये भी बना हुआ है, बनाइए तो सर, आप कोशिश करिए सर, कोशिश करिए, मिलेगा, बहुत पैसा मिलता है मार्केट में। देखिए बना है ना कुछ। इसका भी कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या हुआ, अगर आप यहाँ से ट्रेंड लाइन एक ड्रा करते हैं तो ये भी एक तो हायर हाई बना रहा है और दूसरा पुष्पा डब्लू पैटर्न बना दिया, मतलब एक कंधा उठा हुआ है, दूसरा कंधा डाउन है। तो इसमें तो कन्फर्मेशन हो जाता है कि हाँ मार्केट अब यहाँ से ऊपर जाने वाली, ठीक है। तो ये वाला पैटर्न कभी भी नहीं भूलना, हमेशा दिमाग में रखना। और जब भी कभी मिल जाए, किसी भी टाइम फ्रेम में मिल जाए, 5 मिनट या 3 मिनट, कोशिश करिए 1 मिनट में थोड़ा सा कम ट्रेड करने की। अगर 5 मिनट और 3 मिनट में ये पुष्पा डब्लू पैटर्न मिल जाए तो भैया इसको छोड़ना मत, ठीक है। बस एसएल लगा करके और बिल्कुल सो जाना, आपको टारगेट मिलेगा। और एसएल जाएगा तो जाने दीजिए, एसएल इसीलिए लगाया जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आप एसएल नहीं लगाएंगे तो कई बार आप जानते हैं कि एक ही कैंडल ऐसा बनती है ना कि पूरी प्रॉफिट की बैंड बजा देती, ठीक है। तो एसएल के बिना ट्रेड नहीं करें। और ये तो इतना बढ़िया पुष्पा डब्लू पैटर्न बना था, यहाँ पर तो परफेक्ट लॉजिक था सर, परफेक्ट लॉजिक। यहाँ पर देख लीजिए आप, यहाँ एक तो डब्लू पैटर्न बनाया, इसके बाद यहाँ से मार्केट रिट्रेसमेंट करने आई। अब यहाँ पर आपको एक और छोटा सा उदाहरण दिखा देता हूँ। चलिए, आप लोग बोलते हैं, बोला सर पूरा मार्केट का तो ना क्या क्या करके दे देंगे। ये देखिए, मैं एक यहाँ से प्राइस रेंज निकाल रहा हूँ, यहाँ से लिया, चलिए यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया सर, यहाँ से काउंट करिए कितना हो गया, 196.85, मतलब 197 पॉइंट हो गया। अब इसका 50% क्या होगा, लगभग आप खुद बताइए इसका 50% कितना होगा। देखिए मेरी मैथ ना बहुत कमज़ोर है, ठीक है। तो इसका 50% कितना होगा, लगभग 98 या 97, ऐसे ही होगा कुछ। तो मैं यहाँ पर 98 अब मैं आता हूँ, चलिए कितना आया, ये 98 में आया सर। सर प्लीज़, ये मजाक नहीं है, मैं मजाक नहीं करता सर मार्केट के साथ। आप बताइए 98 आया या नहीं आया। और सर 98% आकर के यहाँ से मार्केट रिटर्न हुई या नहीं हुई, बोलिए, हुई ना सर, करिए ना सर, सब कुछ मिलेगा। चार्ट प्रैक्टिस करिए, किसी के न्यूज में, किसी के उसमें आने की जरूरत नहीं है, आपको खुद चार्ट में प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। ये पैसा मिलेगा मार्केट में, बस सीखने का फीस लेगी मार्केट, में ये नहीं बोल रहा हूँ नहीं लेगी, मार्केट फीस लेगी, लेकिन सीखिए आप, ठीक है। सो समझ गए होंगे। एंड आशा करता हूँ कि हमारी वीडियो आप सबको बहुत अच्छी लगी होगी, कुछ न कुछ आपने समझा ज़रूर होगा। और अगर प्लीज़ गाइज मैं कुछ न कुछ आप लोगों को समझाया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा कि सर ये मुझे समझ में आया और मैं इससे ही ट्रेड करूँगा। एंड अगर आप मेरे ग्रुप में, फ्री ग्रुप भैया, नो पैसा नो पैड, अगर आप फ्री ग्रुप में हमारे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट में, इस वीडियो के कमेंट में आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको व्हाट्सएप में ऐड कर लूँगा। ओके, थैंक यू सो मच, एंजॉय करिए।